हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। जैसा कि आपको पता ही है कि एवरेज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ की, जो आप सभी के कंपटीशन एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर वो ऐसा चैप्टर है जिसे सब नॉर्मल मानते हैं भाई, सोचते हैं कि ये चैप्टर हमें हाल फिलहाल में आता ही है, हम ये कर भी लेंगे। तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो ये सोचते हैं कि हम ये चैप्टर कर लेते हैं, वही बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स 1 या 2 नंबर कम रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन भी इसी कारण से रुक जाता है। तो आप जो भी चैप्टर होता है उसे ये मत मानो कि ये चैप्टर आसान है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते और हम कर लेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का टाइप है वो मतलब हाई रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो एसएससी या एचएससी कोई भी हो, उन्होंने ये पूछने बंद कर दिए हैं भाई। तो जितने भी हो सकते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी कहते हैं एचसीएफ पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ होता क्या है? सबसे पहली बात, जैसे कि आपको कोई 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है यहाँ पे 33 और एक नंबर है 44। तो इनके बीच का एचसीएफ इनके बीच का जो एचसीएफ है वो आपको बताना है भाई। तो आप क्या करोगे, इनके आप सबसे पहले क्या बनाओगे? फैक्टर बनाओगे भाई। तो इसको हम 2 तरीकों से तोड़ सकते हैं। एक तो हम तोड़ सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 3, ये हो सकता है 33। एक होता है 33 इंटू 1। यही नंबर है जिनसे ये डिवाइड हो सकता है भाई। इसी तरह हम 44 को भी देख लेते हैं। इसका होगा एक होगा इसका 11 इंटू 4, एक होगा इनका 40 इंटू 1। तो अब इनके बीच का हमें एचसीएफ निकालना है भाई। इनके बीच का हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा इन दोनों में जो इन दोनों में कॉमन हो। तो क्या नंबर है इनमें कॉमन? तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बात मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक 22 नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम 22 ले लेते हैं। तो हमें देखना है कि ये नंबर और जो नंबर हमने यहाँ पे 22 लिया है वो इन दोनों से कटना चाहिए भाई। कैसे? कि हम 33 से 22 को काटेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा भाई। तो इस टाइप से हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को आसानी से काट सके। तो वो नंबर क्या होगा भाई? वो इसमें भी 11 और इसमें भी है। तो हम एक क्या नंबर ले लेते हैं? 11। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की, तो आप देख भी सकते हो। जो 33 है वो 11 से भी पूरी तरह डिवाइड है और 44 से भी पूरी तरह डिवाइड है। तो हमारे इनके बीच का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब आपको एक तरीका और बता रहा हूं मैं। एक तरीका और वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो नंबर है और यहाँ पे भी जो नंबर है, इनके बीच का आप डिफरेंस देख लो, इनके बीच का अंतर देख लो आप। इनके बीच का जो अंतर होगा वही क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। और उनके बीच का जो अंतर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। यदि वो एचसीएफ नहीं होता है, यहाँ पे कोई और नंबर होता, तो हम फिर इसे और तोड़ लेते, इसे थोड़ा और जोड़े बना लेते, फिर हम इससे देख लेते कि इनका अंतर क्या होगा, वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। यदि यहाँ पे एक सेकेंड इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा, मतलब बेसिक में एक बार थोड़ा सा मतलब 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं आपको। बाकी फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आसानी से आप इन्हें कर सकते हो। एक नंबर है मेरे पास 12 और 20, इनके बीच का आपको एचसीएफ बताना भाई। तो आप क्या करोगे? जो मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी, इनके बीच का आपको क्या करना है? इनके बीच का अंतर देखना है आप। इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा भी? 8। तो आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था कि इनके बीच का जो अंतर आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो फिर हम पहले इसे चेक कर लेते हैं। 12 से 8 पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा भाई, और 20 भी 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हमने देखा कि इसके और फैक्टर बनाते हैं। तो हम इसके और फैक्टर बनाएंगे 4 इंटू 2। तो हमें एक बड़ा सा बड़ा नंबर लेना है भाई, मतलब ये नंबर 2 से भी हो रहे हैं डिवाइड और 4 से भी हो रहे हैं भाई, दोनों से हो रहे हैं।
तो हम अब क्या करेंगे, हमें एक बड़ा से बड़ा नंबर लेना है। यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब जो हाई मतलब बड़ा नंबर है वो, उनसे अब देखते हैं। ये 4 अभी पहले हम 4 से देखते हैं, यदि 4 से नहीं हो रहा तो फिर हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो 4 से मैंने देखा यहाँ पे 4 तिया 12, 4 पंजू 20, तो जो हमारा HCF क्या होगा 4 हो जाएगा भाई, क्योंकि जो 4 है वो इससे और इससे दोनों से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को वो काट रहा है भाई, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम आपके हाईएस्ट लेवल तक के जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा भाई फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं भाई। इसमें दिया गया है कि 923 तथा 949 का HCF याद करें। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़े बड़े लिख देता हूं, 923 और यहाँ पे है 949। तो इन नंबर का हमें क्या क्या याद करना है भाई HCF। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, इन दोनों का आप अंतर देख लो अभी कितना है। तो इन दोनों का अंतर होगा हमारा भाई 26। तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है 26, इससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी क्या डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने देखा भाई नहीं हो रहे भाई, पता चल जाएगा आपको हो रहे हैं तो, क्योंकि जो नंबर होता है उससे ये पूरा पूरा ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। तो 26 से हमारा न तो ये डिवाइड हो रहा है और न ही ये डिवाइड हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इस 26 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। फिर इसके 26 के बनेंगे हमारे 13 इंटू 2। तो हम देखेंगे कि ये 13 से क्या पूरा तरह डिवाइड हो रहा है। तो फिर हमने देखा 923 13 इंटू 7 91, यहाँ पे बचेगा 1, ये 13 इंटू 71, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। हम देखिए 949 क्या पूरी तरह डिवाइड है, 13 सते 91, अब बच गया यहाँ पे 3, 13 तिया 39। तो यही वो नंबर है जिससे 923 और 949 पूरी तरह डिवाइड हो गए। तो इनका जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा भाई हमारा 13, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, और यही क्या हमारा HCF है। सबसे पहले आपको देखना है कि इन दो नंबरों का डिफरेंस, दो नंबरों का डिफरेंस देखने के बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा उनसे आपको देखना है कि ये नंबर और ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर हम इसके और फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के बाद हम देखेंगे कि इससे भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम और भी फैक्टर बनाएंगे भाई। तो इसी टाइप से हम अभी तो यहाँ पे 2 डिजिट है, थोड़ी देर में यदि यहाँ पे 3 डिजिट आ जाए तो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है भाई 973 782 775 का HCF याद करना है। तो पहले जो क्वेश्चन आपने देखा तो पहले यहाँ पे 2 ही नंबर होते थे, आप इस नंबर को एक बार भूल जाओ, ये 2 नंबर होते थे, इनके बीच का हम क्या कर लेते थे गैप निकालकर, और जिस नंबर से डिवाइड होते थे पूरी तरह वही क्या होता था हमारा HCF होता था। इस बार क्या आ गया भाई, यहाँ पे अब 3 नंबर दिए गए हैं भाई, तो हम लिख लेते हैं 973 782 और 775। तो आपको करना क्या होगा, इस टाइप से कोई नंबर दिए गए हैं तो आपको करना है कि कोई ऐसे 2 नंबर देखने हैं भाई, ये 3 नंबर है, इनमें से कोई ऐसे 2 नंबर देखने हैं जो आप नियर बाय हो भाई, जैसे कि 782 और 775, जैसे ये भी ज्यादा नियर बाय है, ये और भी ज्यादा नियर बाय है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 7। तो हम देखने कि ये जो 7 है वो इससे इससे और इससे डिवाइड हो रहा है क्या। तो फिर हमने एक नंबर से ही देख लेते हैं कि एक भी नंबर से नहीं होगा तो वो हमारा HCF नहीं होगा। तो फिर हमने देखा है कि इसे 7 से 7 एकम 7, 7 तिया 21, 9 63, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। इसी तरह हम इससे भी देखते हैं भाई, 7 एकम 7, यहाँ पे बच गया 7 एकम 7, ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे 5 शेष बच रहे हैं, तो ये जो नंबर नहीं होगा वो 7 है भाई, वो हमारा HCF है नहीं होगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे भाई, तो इससे भी एक छोटा नंबर और देखेंगे भाई, 7 और किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये हमारा 7 इंटू 1, तो ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर भी 1 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं।
तो वो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर 1 नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है। इस केस में आपने देखा होगा कि ये नंबर जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके भी हम 7 के और फैक्टर बनाएंगे। 7 के एक ही फैक्टर बन सकता है, 7 इंटू 1, और जो 1 है वही क्या होगा हमारा फिर HCF हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया गया है 156, 132, 148 का HCF याद करें। तो हम लिख लेते हैं भाई 56, 132, 148। तो मैंने आपको एक बात कही थी, जो नंबर नियर बाय हो उनके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं भाई। इनके बीच का हमारा डिफरेंस होगा भाई 16। कितना होगा, 16। अब पहले तो हम ये देखेंगे ये नंबर इससे इससे और इससे डिवाइड हो रहा है क्या। ये नंबर 16 चौके 64 होता है, 16 तिया 48 होता है। तो ये जो नंबर है वो भाई 16 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 से ये नंबर ही नहीं घट रहा, तो बाकी के आगे के जो नंबर है वो हम चेक नहीं करेंगे। तो हम इसके और फैक्टर बनाएंगे भाई 8 इंटू 2। तो अब मैं देखूंगा कि 8 से ये तो हो रहा है भाई पूरी तरह, 8 एकम 8, 5 ये नहीं हो रहा भाई, तो मतलब 8 भी हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। अब इसका आंसर कुछ तो 2 लेंगे और कुछ इसका आंसर 4 देंगे। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। तो इसका आंसर होगा आपका, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे क्या होगा। इसका आंसर 2 ही होगा या आपका 4 होगा। तो मैंने आपको एक बात आई थी कि भाई हाईएस्ट तो सबसे बड़ा नंबर है, तो 4 जो हमारे 16 है उसके तो हमारे और भी टुकड़े हो सकते हैं ना, 4 इंटू 4। तो अब आपको करना क्या है, अब हम इस 4 से चेक करेंगे सबसे पहले। एक 132 को भी हम 4 से, 148 को भी हम 4 से, भाई वही नंबर है, ये 4 से पूरी तरह सभी नंबर है डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 होगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्यों देंगे भाई, वो सोचेंगे कि यहाँ पे 16 के फैक्टर हमारे 8 और 2 है, वो 8 से तो नहीं हो रहे, तीनों नंबर कैंसल आउट, तो वो नंबर 2 ही होगा। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में स्पेशली HCF का मतलब ये होता है जो हाईएस्ट नंबर है। तो आपको पता ही है कि 16 के और भी टुकड़े हो सकते हैं, 4 इंटू 4। यदि वो 4 से डिवाइड नहीं होता तो आपका आंसर 2 हो जाता, क्योंकि 2 से ये तीनों नंबर भी डिवाइड है। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दिया गया है कि 58, 132, 148 का HCF याद करें भाई। तो हम लिख लेते हैं 58, 132 और 148। अब इन बीच के ये जो नंबर है जो नियर बाय है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा भाई 16 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 16 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब बाकी के नंबर हम चेक नहीं करेंगे। तो हम इसके और फैक्टर बना लेते हैं भाई 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, इसका हम 8 से चेक करेंगे, 8 से ये डिवाइड नहीं हो रहा भाई, तो 8 तो हमारा नहीं हो सकता भाई। अब बात आती है कि 4 से हम इसे चेक करेंगे भाई, तो ये नंबर है वो 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता भाई। तो अब बचा भी आपका 2 एक ऐसा नंबर जो इससे भी और इससे तीनों से डिवाइड हो रहा है भाई, तो हमारा HCF इस बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्यों लिया है भाई, जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें यहाँ पे 56 था, तो आप सोच रहे थे ना पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 आंसर क्यों नहीं दिया गया, तो यही कारण था, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको 58 लिया इस बार, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा HCF क्या होगा इस बार, 2 हो जाएगा भाई। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तो उसमें दिया गया कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 341, 279, 558 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम देख लेते हैं भाई 279, 341 और 558। तो हम मैंने आपको एक बात कही थी, 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनके बीच का जो नियर बाय हो भाई। तो आपको पता है 300 और 200 मतलब नियर बाय है, 500 तो इन दोनों से काफी ज्यादा दूर है भाई।
तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा भाई 62। कितना हो जाएगा हमारा 62। तो हम देखेंगे भाई 62 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है। तो ये नंबर भी 62 से डिवाइड पूरी तरह, इनमें से एक नंबर 63 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में आपको अंदाजा हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दे देता हूं, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों के ऑप्शन नहीं लिखे थे पहले भाई, क्योंकि आप ऑप्शन से आप आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पे 30, 35, 31 और 28। अब आप एक बात देखोगे, जो ऑप्शन दिए होते हैं ये सेम यही ऑप्शन दे भाई। इस क्वेश्चन में ये आपके सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तो इसमें दिए हुए थे यही ऑप्शन थे। अब आप एक बात देखोगे कि यहाँ पे जो है जो नंबर ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो आप इसकी और फैक्टर क्या बना सकते हो, इसकी और फैक्टर बना सकते हो आपके 31 इंटू 2। तो आप देखोगे कि ऑप्शन में भी हमें 31 दिया हुआ है, और 31 से आप इसे चेक भी कर सकते हो। 3 से गया यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गया अभी। जो नेक्स्ट नंबर है आप उसे भी और इसे भी, तीनों को आप डिवाइड कर कर देखोगे, ये तीनों नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 9 पे जाएगा, 31 इंटू 9 279 होता है। इसी तरह ये हमारा 8 पे जाएगा। इस टाइप से आप करोगे तो ये भी पूरी तरह, ये भी पूरी तरह और ये भी पूरी तरह 31 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देना चाहता था, क्योंकि फिर भी मैंने सोचा चलो आपको ऑप्शन से भी बता दिया जाए। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन से और ज्यादा जल्दी होगा भी। फिर भी आपको पूरे लंबे वे से भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप ऑप्शन से नहीं निकाल पाते, और लॉन्ग मेथड भी अच्छा होता है भाई, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते होते हैं। 5 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं भाई। तो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दिया गया कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 403, 527 और 589 पूरी तरह विभाजित हो जाए भी। तो हम लिख लेते हैं भाई 403, 527 और 589। तो इस क्वेश्चन के आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा अभी, क्योंकि आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं, जो ऑप्शन में आपको वही आंसर मिल जाता है भाई। तो आपको करना क्या होगा, अब आपको देखना होगा कोई 2 नंबर, तो 2 नंबर जो नियर बाय है भाई, ये है भाई जो 2 नंबर है, तो इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो होगा भाई 62। तो हम देखते हैं भाई 62 से क्या हर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। पहले यही नंबर चेक कर लेते हैं हम भाई। 62 से ये जाएगा भाई हमारा 8 से 496। इससे एक नंबर और बड़ा देख लेते हैं भाई, नहीं भी ये नंबर आप देख सकते हो कि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 496 आता है, और इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 458 आ रहा है। ये नंबर हमारा पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो वो नंबर हो नहीं सकता भाई। तो इसके हम और फैक्टर बना लेते हैं भाई 31 इंटू 2। तो हम देखेंगे कि क्या है भी ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई, इस नंबर से भी हो रहा है, इस नंबर से भी हो रहा है, और इस नंबर, क्योंकि इससे हम करेंगे 31 है 31, यहाँ पे 9 31 दिया आपका 93, ये तो हो गया भाई। इसी टाइप से ये भी हो जाएगा आपका, और ये चेक कर लेते हैं, ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा भाई। तो जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इस बार 31 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 31 इससे भी और इससे तीनों से क्या हो रहा है भाई, डिवाइड हो रहा है पूरी तरह। तो अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया गया बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1231, 1892, 1893 और 2376 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप ये कहो कि इसमें तो चार संख्याएं दी गई है। पहले मैंने आपको बताया, जैसे आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, 403, 527 और एक और नंबर था हमारा 589। तो ये तो 3 नंबर थे। इस बार हमारे क्या आ गई भी यहाँ पे 1231, 1892, 1893 और 2376। इस बार हमारे पास कोई 4 नंबर आ गए हैं। तो हम 4 नंबर का कैसे निकालते हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ। और आपको एक और बात, ये MTS CGL
और 2015 का आया हुआ ये क्वेश्चन है भाई। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन नहीं आते तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे MTS CGL 2015 का ये क्वेश्चन है। तो इस बार हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 1231, 1892 और 1893, 2376। मैंने आपको एक बात बताई थी भाई पहले, आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई ऐसा नंबर देखना है जिनके बीच का गैप सबसे कम से कम हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे सबसे कम गैप है, यहाँ पे एक गैप आ रहा है अभी 1892 और 1893 में। तो क्या यही हमारा आंसर होगा भाई? अब हाँ, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1892 से ये भी और ये भी नंबर है जो इस 1 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। तो जो हमारा HCF होगा या पूरी तरह से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी हमारी? 1 ही होगी। अब आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे आपको 5 नंबर दे दे, 10 नंबर दे दे, आपको कुछ नहीं करना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि सबसे पहले इनके दो जो नंबर है, ऐसे नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे कम हो, उसके बाद ये हम आगे चलते हैं। फिर आपको देखना है जो नंबर है उससे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस बार जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है कि 3 डिब्बी में 33 लीटर, 44 लीटर और 55 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे में दूध की औसत पूर्ण, तो मतलब इस टाइप के डिब्बे याद करने भी हमें। कोई 3 डिब्बे दिए गए हैं 33, 44 और 55, इस टाइप के हमें 3 डिब्बे दिए गए हैं भाई। तो हमें इस टाइप से दूध रखना है कि तीनों में बराबर बराबर आ जाए, कि मतलब कोई हम रखते हैं भाई, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम एक डिब्बा रख लेते हैं 10 का, 10 का और 10 का, फिर हमें एक 3 का रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि 3 का रखते हैं तो जो बचेगा, जो 3 लीटर दूध बच गया वो तो ऊपर से निकल जाएगा ना डिब्बे में से। इस टाइप से यहाँ पर भी आप सोच रहे हो कि 10-10 के ले लेते हैं, तो जो 4 लीटर दूध इसमें ही बच जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर भी 5 लीटर दूध बच जाएगा। तो हमें करना क्या होगा कि इस टाइप से डिब्बे लेने होंगे कि उसमें दूध ऊपर से ना निकले, तो मतलब पूर्ण माप आ जाए। तो हम करेंगे क्या भाई, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ऐसे डिब्बे देखने होंगे जिनसे हमें पूर्ण दूध आ जाए। ये डिब्बा एक हमारा, इसमें हम दूध डालें तो वो बाहर नहीं निकलना चाहिए भाई, तो मतलब यहाँ तक पूरा आ जाना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए डिब्बे के। सिर्फ सीधी सी बात तो ये है, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए कुछ भी। तो आप इसके लिए करोगे क्या भाई? इसके लिए आपको करना है भाई, ऐसे कोई 2 नंबर देखने जिनके बीच का जो डिफरेंस है जो नियर बाय हो। तो हम देख लेते हैं भाई, कोई भी 2 नंबर ले लो, इनका बीच का डिफरेंस इक्वल ही है भाई, चाहे इसका देख लो चाहे इसका। तो हम 2 नंबर इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं 11। तो सबसे पहले मैं एक बात देखूंगा कि 11 से ये पूरी तरह डिवाइड है क्या, ये भी और ये भी। तो फिर मैंने देखा 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 11 पंद्रह 55, यही वो नंबर है जिससे पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। तो हमें करना क्या होगा, तो हमें अब लेने होंगे भाई, तो यही तो हमारा HCF आ जाएगा भाई। सबसे पहली बात तो ये है, HCF यही हो जाएगा हमारा। और ये आगे जो बोला गया क्या है, जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को पूर्ण संख्या में माप दे। तो यदि वो पूछ लेता कि 11 के 33 में 44 और 55 में टोटल कितने आते, तो ऐसे इस टाइप से भी पूछ लेता है। तो हमारे 33 के कितने डिब्बे बनेंगे भाई? 3-3 डिब्बे बनेंगे भाई इस हिसाब से, जिसमें हर एक में 11-11 लीटर दूध आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे हमारे 4 डिब्बे बन जाएंगे जिसमें 11-11-11-11, और यहाँ पे हमारे 5 डिब्बे बन जाएंगे भाई। इस टाइप से। तो मतलब इसमें यहाँ पे 3, 4 और 5, यदि वो पूछ ले कुल टोटल 3, 5, 4, 9, 3, 12, तो इस टाइप से हमें टोटल 12 डब्बे चाहिए। इस टाइप से भी कोई कई बार क्वेश्चन में हमसे पूछ लेते हैं अभी। तो आज की क्लास में हम फ्रेंड्स यही 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप थोड़ा चेंज करने वाले हैं आपके क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यह थी फ्रेंड वो एक छोटी सी क्लास जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।